समझे ना। कंसीडर एन एपी, एक एपी हम कंसीडर करेंगे। कौन सा एपी कंसीडर करेंगे? जैसे कि 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। एक एपी मैंने ले लिया और इसमें ये टर्म्स आपको दिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट टर्म T1, सेकंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3 और फोर्थ टर्म 11। ऐसे बहुत सारे टर्म हैं। तो होता क्या है, इन सभी टर्म का अब तक हम क्या पढ़े कि आगे का कोई भी टर्म निकालना है। जैसे ये T4 तक हो गया, अगर मैंने पूछा बताओ T11, 11th टर्म कौन सा है? आगे वाला 11th का, मैंने ये 11 नहीं, ये फोर्थ टर्म है। T11 का मतलब आगे 11th टर्म है, वो कौन सा है? हम वैसे केस में Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1। उसके लिए पहले a लेते थे, a मींस फर्स्ट टर्म, a मींस फर्स्ट टर्म। d यानी क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी T2 माइनस T1, यानी 7 माइनस 5 कितना 2। फिर हम Tn के फॉर्मूले से आगे का कोई भी टर्म निकालते थे ना। जैसे आगे का मुझे 12th 12वां टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू 12 पुट करो तो मुझे आगे का 12th टर्म मिलेगा। a यानी फर्स्ट टर्म कितना है? 5, n की वैल्यू 12 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है? 2। 5 प्लस 12 माइनस 1 11। फिर 5 प्लस 11 मत करना, ये मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कितना होता है? 22। तो कितना है? 37। तो आगे 12th टर्म कौन सा है? 27। यानी ऐसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो आगे 27 आएगा। ये हो गया टर्म निकालना, और वही थी अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड। लेकिन अब हम आ रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज में हम बात करेंगे सम की। सम, तो सम किसका? सभी टर्म्स का सम। बताओ, जब हम S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब पहले टर्म का क्या सम करेंगे हम? पहला टर्म तो पहला ही टर्म रहेगा, इसलिए S1 यानी T1 होता है। S1 यानी T1, पहला टर्म कौन सा? पहला टर्म 5। सम तो तब होता है ना जब हम एक में दूसरा मिलाते हैं, तो इसमें तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कुछ नहीं हुआ, पहला टर्म हुआ। लेकिन सही मायने में सम शुरू होता है सेकंड टर्म से। S2 का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब पहले दो टर्म। पहले दो टर्म, टू टर्म्स यानी कोई भी टू टर्म नहीं, स्टार्टिंग से पहले टू टर्म। तो कौन से टू टर्म का सम यानी T1 प्लस T2। कौन है T1? 5 और ये कौन है 7, तो कितना आ गया? 12। यानी पहले और दूसरे का सम। ये S2 यानी दो टर्म का सम कितना भी 12। S3 का मतलब क्या होगा? तीन टर्म का सम। तीन टर्म का सम है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। पहले तीन टर्म का सम यानी T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना होता है? 21। पहले तीन टर्म का सम करो कितना है? 5 प्लस 7 प्लस 9 12, 12 प्लस 9 कितना? 21। S3 कितना है? 21। S4 सम ऑफ फर्स्ट, S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। पहले 4 टर्म का नहीं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, पहले 4 टर्म का सम कितना है? पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा कितना आएगा? 32 है ना। तो अगर मैंने बोला S10, तो इसका मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। पहले 10 टर्म, तो पहले 10 टर्म कौन से? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस इतने टर्म का सम। फिर इन सबका सम करना पड़ेगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी सम करना थोड़ा मुश्किल होते जाएगा। 10 टर्म का सम, पूरे 10 टर्म पता करने पड़ेंगे। कैसे पता करना पड़ेगा? आपको तो 4 टर्म पता है, T1 T2 T3 T4, 4 टर्म का सम आपने कर लिया क्योंकि 4 टर्म पता भी है। अगर आपको बोलते हैं 5 टर्म का सम करो तो
पांचवा टर्म आपको पहले पता करना पड़ेगा, 11 के बाद पांचवा कौन सा है 12, फिर सम करोगे। बताओ 10 टर्म का सम आप फिलहाल नहीं कर पा रहे, क्यों? आपको T1 T2 T3 T4 पता है, फिर T5 नहीं पता, T6 नहीं पता, फिर पहले वो पता करने पड़ेंगे सब टर्म, बाद में सम करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए फॉर्मूला बनाया। क्या बनाया? क्या फॉर्मूला है? n/2 2a प्लस n-1 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इससे कितने भी टर्म का सम हो सकता है। और 4 बोला तो 4 टर्म का सम, T1 से T4, S3 T1 T2 3 टर्म का सम, S2 और S3। अब देखो फर्क है कि इससे आप कितने भी टर्म का सम निकाल सकते हो। जैसे कि 4 टर्म का सम निकालना है, हाँ, जैसे पुट n की वैल्यू 4, अगर मैंने n की वैल्यू 4 पुट की तो यस n की जगह 4, तो मुझे 4 टर्म का सम मिलेगा, S4 यानी 4 टर्म का। बोलो n की जगह 4 लिखो, 4/2, a कितना है? 5, n की वैल्यू 4, डिफरेंस कितना है? 2, सॉल्व करो, 4/2 2, 2 5 10, 4 - 1 3, कितना होगा? 3 2 6, ये पहले मल्टीप्लाई करना, कितना? 10 + 6 16, 16 2 बताओ S4 4 टर्म का सम कितना है कि नहीं? देखो 4 टर्म का सम 32 है। ये हमने कैसे किया 4 टर्म का सम? प्रैक्टिकली एक एक टर्म को ऐड करके किया, एक्चुअल किया T1 + T2 + T3। यहाँ पे वैसा नहीं किया, एक्चुअल मेथड वो है कि 4 टर्म का सम करो, एक एक में ऐड करते हो 4 टर्म को, और यहाँ पे फॉर्मूले से किया 4 टर्म का सम, आया ना वही आंसर। तो ये फॉर्मूला एकदम सटीक फॉर्मूला जिससे आप कर सकते हो, लेकिन इसका यूज ज्यादा कब होता है? बड़े बड़े सम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल S10 आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको बाकी के टर्म पता नहीं है, और मान के चलो पता भी होते, सपोज आपको सभी टर्म पता है, लेकिन सबकी टोटल करने के लिए टाइम लगता है, ये सबकी टोटल करने के लिए टाइम लगता है। अभी इतना टाइम किसके पास है? ठीक है ना, उससे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सम निकाल। नहीं तो पता है पहला टर्म कौन सा है? 5, दूसरा 7, फिर 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 28, इन सबकी टोटल करने के लिए समय लगेगा कि यस 10 पूरे 10 टर्म्स का सम करने के लिए। तो उससे अच्छा फॉर्मूला अप्लाई करो, पुट n = कितना? 10, अब लिखो n की वैल्यू 10/2, 2 * a कितना है? 5, n की वैल्यू 10 - 1, डिफरेंस कितना है? 2 ब्रैकेट क्लोज, 10/2 5 2 10 - 1 * 2 कितना हुआ? 10 + 9 मत करना, पहले मल्टीप्लाई करना, 9 2 18, 18 + 10 28 × 5, 28 × 5, ये वाला मल्टीप्लाई है, कितना है? 140। यानी यहां पे 10 टर्म का सम कितना है? 140। 10 टर्म का सम कितना आएगा? तो यस 10 यानी T1 + T2 + T3 ऐसा करते करते कहा था T10 तक, कितना है वो? 140। यस 10 कितना है? 140। बताओ, आपको तो बीच वाले टर्म पता है, तब भी आपने सम बताया, यानी इस फॉर्मूले से करने पर आपको बीच के टर्म पता नहीं रहे तो भी चलता है। बस इस फॉर्मूले में 2 वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। फॉर्मूले में a और d की जरूरत पड़ती है। a यानी फर्स्ट टर्म, d यानी कॉमन डिफरेंस। तो a यानी फर्स्ट टर्म, d यानी कॉमन डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है, वो डिफरेंस है 2। इतना पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो आप इस फॉर्मूले से आगे का कोई भी नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपको दूं फाइंड यस 19 यानी 19 टर्म का सम बताओ। 19 टर्म का सम यानी
T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसा करते करते T90 तो अपने पास कोई टर्म नहीं सर, तो सर कैसा करें फॉर्मूला, चलो बोलो Sn का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, लिखा पहले फॉर्मूला, अब उसमें वैल्यू करो, n की वैल्यू कितनी 19, बोलो 19/2 2 into a 5 plus n 19 minus 1 डिफरेंस 2, ये 19/2 सॉल्व नहीं होता, 10/2 कितना हुआ 5, 4/2 2, 19/2 मत करो, रहने देना 19/2 ब्रैकेट के अंदर बताओ 2 5 जा 19 minus 1 18 into 19/2 10 plus 18 2 जा 36 बताओ 19/2 10 plus 36 46 अब बताओ क्या आंसर है 19/2 into ये into 46 है, ये into है बीच में into 46, इसका मतलब होता है कि 19 into 46 upon 2, बताओ 2 किसको काटेगा 46 को काटेगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 19 into 23, अब 19 into 23 कितना होता है, वही है पूरा तुम्हारा 19 टर्म का सम, जबकि हमें 19 टर्म पता नहीं है, तब भी हमने सब लिखा, कितना आता है बताओ, दोनों मल्टीप्लिकेशन 19 का पाड़ा टेबल 19 3 जा 57 7 का 5 19 2 जा 38 plus 5 437 यानी बताओ 19 टर्म का सम कितना है 437 कितना है, अब एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें देखो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपीआर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, यानी उन्होंने क्या दिया है फर्स्ट टर्म यानी ए वो कितना दिया है 6 और कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना दिया है 3, पहले प्रॉब्लम में देखो तो फाइंड क्या बोला है यस 27, क्या पूछा है आपको यस 27 पूछा है, आप पहले क्या लिखोगे Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n कितना है 27, a कितना है 6, n d कितना है, ये 27/2 ये सॉल्व नहीं होगा, 2 6 जा 27 minus 1 26 into 3, अब 27/2 सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो रहा है, 26 3 जा पहले करना, ये 12 plus 26 मत करना, पहले मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 52, ये प्लस 12 है कितना होगा 52 plus 12 64, अब 27/2 into 64, अब ये नीचे वाले 2 से उसको डिवाइड करो, कटिंग मटिंग करो, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 27 into 32, अब बोलो कितना होता है 27 into 32, तो जितना भी होगा वो है 27 टर्म्स का सम। तो इस तरह से अगर किसी भी आगे देखो ना, सिर्फ आपको पहला टर्म दिया था, यानी ये जो एपी है इसका पहला टर्म कौन सा है 6 है, और आगे के टर्म कुछ नहीं पता, तब भी हमने 27 टर्म का सम बता दिया कि आगे 27 टर्म का सम कितना होगा, सिर्फ आपको क्या पता था ए पता था फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता था 3, डिफरेंस 3 का मतलब होता है आगे वाला टर्म 9 होगा, इसके बाद 12 होगा, बताओ डिफरेंस 3 है तो आगे वाले टर्म ऐसे होंगे, तो वो टर्म हमको पूछे नहीं थे, उनका सम पूछा था, तो सभी 27 टर्म का सम कितना है, कैलकुलेशन करोगे तो देखो कितना आता है, मुझे करना पड़ेगा 924, देख लो कितना आता है, तो एक बार करके देखो, ठीक है 27
7 टर्म्स का सम। ये 26 इंटू 3 है ना, तो 26 इंटू 3 52 नहीं होता, 6 3 सा 18, 8 और कितना आता है 78, 78 प्लस 12 90, और फिर 2 ने डिवाइड किया तो कितना आता है 45, तो 27 इंटू 45 कितना आएगा 1 2 1 5। देखो ये गलती होगी, 27 माइनस 1 26, 26 3 सा कितना था 78, 78 प्लस 12 90। अब ये 90 को कटिंग करो 45 इंटू 26, तो ये हो गया अपना सम कैसे निकालते हैं। बस आपको ए बताना चाहिए और डी पर डिफरेंस बताना चाहिए और पहला टर्म बताना चाहिए, बस हो गया। आगे के कितने भी टर्म का सम निकाल सकते हैं। ये अपने 3.3 की शुरुआत है। आज इतना ही है, आगे कल।